हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है। उस टॉपिक का नाम है अरबपति बनना है तो नौकरी छोड़िए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अरबपति बनना है। जनरली लोग कहते हैं कि करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। मैं थोड़ा बड़ा सोचता हूँ कि अरबपति खरबपति बनना है तो आपको नौकरी छोड़ना होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टॉपिक का क्या मीनिंग है और आप ये कैसे कर सकते हैं, रियलिस्टिक वे में कैसे कर सकते हैं, आज आपको जानना होगा। ठीक है, मैंने भी किया आज से 5 साल पहले। अब मैं उसी राह पे हूँ, ऑन द राइट ट्रैक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई 15 साल पहले कर चुके हैं, अपने राइट ट्रैक पे जा चुके हैं। मेरी छोटी बहन वो भी अपने राइट ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रही है। हम लोग सब नौकरी छोड़ छोड़ कर सब हम लोग बिजनेस में आ चुके हैं, क्योंकि बिजनेस करने पर ही आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। अदरवाइज नौकरी करते हुए तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आपको समझना होगा कि नौकरी करते हुए एक आदमी है ना, 30 सालों के बाद, 40 सालों के बाद जब रिटायर होता है, वो आज की डेट में, पहले के जमाना में तो बिल्कुल नहीं। अब जब 6th पे 7th पे कमीशन आ गया है ना, प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। आप सीईओ बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जीएम बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, है ना। और 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद आप डेफिनेटली करोड़पति बन जाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अरबपति हमारे देश में नौकरी करते हुए, जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं। वैसे हमारे देश में मान लीजिए 1000 कंपनी, सबके सब मालिक जो है सीईओ भी खुद है और डायरेक्टर भी खुद है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी खुद है, मतलब चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस सीईओ भी खुद है। उनको कंसिडर नहीं किया जाए क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोग जो एम्प्लॉय हो, है ना, वैसे लोग करोड़पति और अरबपति जो है मुश्किल से आप हाथों में गिनती कर सकते हैं। 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे। ग्लोबल सीईओ की लिस्ट में सिर्फ 20 लोग हैं, 20 लोग हैं ग्लोबल सीईओ के रूप में। लेकिन ऐसे एंटरप्रेन्योर, अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं तो हमारे देश में सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों की संख्या 10% है ना, टोटल। या ऐसा कर सकते हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान का सारा स्टेट, 29 स्टेट्स है, पूरे स्टेट्स में लीजिएगा तो टोटल 150 करोड़ पॉपुलेशन मान लीजिए हमारे देश का, है ना। तो उसका अगर 5% आप निकालेंगे कितना होता है, 7.5 करोड़ होता है। तो मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉय प्लस करंट एम्प्लॉय सब मिला के 5% लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उतनी ही संख्या में लोग प्राइवेट में काम करते होंगे। अगर हम मान के चलें कि एकदम पूरे सारे 29 स्टेट्स में उतना ही, जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उतना ही संख्या में लोग वहां काम कर रहे हैं, तो 5% लोग ये हो गए तो 10%। 150 करोड़ का 10% 15 करोड़ पॉपुलेशन होता है। तो मान के चलते हैं हम कि 15 करोड़ पॉपुलेशन जो नौकरी कर रही है, और रेस्ट ये 10% ऑफ 150 करोड़, सीधी सी बात है। तो ये 15 करोड़ पॉपुलेशन हुआ आपका। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि बिजनेस क्लास जो है या एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी क्लास जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो और 15 करोड़ होगा। एक रफ फिगर लेके चलते हैं तो 30 करोड़ हो गया। तो 150 करोड़ का 30 करोड़ कितना होता है, सिर्फ 20%। ये दोनों मिला के 10% हुआ, ये 15 करोड़ अकेला हुआ 10%, तो 20%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 30 करोड़ लोग ही, जिसमें से 10 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, और 10% लोग जो है वो बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है, मतलब किसी भी छोटे बड़े सब बिजनेस में लाके 15 करोड़ लोग हैं। रेस्ट 30 करोड़ लोग ये हो गए, है ना। यूथ पॉपुलेशन जो हमारे देश में है वो 60 करोड़ है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, 60 करोड़ है यूथ पॉपुलेशन हमारा। ज्यादा भी हो सकता है ना। ये हो सकता है 80 करोड़ हो एक्चुअली, टू वेरी फ्रैंक। और रेस्ट जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, सब मिला के। अगर इसको हम, अगर 60% पॉपुलेशन अगर देश का माने कि यूथ पॉपुलेशन हमारा है 18 साल से लेके 40 साल के बीच में, 45 साल के बीच में, तो इसको हम मान सकते हैं कि 80 करोड़, तो 110 करोड़ तो यहीं पे हो गया आपका। जो रेस्ट जो बचा 40 करोड़, उसमें बूढ़े बच्चे, है ना, जितने भी हैं वो सब पॉपुलेशन आता है। तो हम चलेंगे कि नौकरी जो है करने वालों की संख्या हमारे देश में 30 करोड़ है, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं ये उन 30 करोड़ लोगों के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। जो ऑलरेडी बिजनेस में है वो एकदम सही ट्रैक पे है, क्योंकि सब जानते हैं हम बिजनेस करके ही आप करोड़पति अरबपति खरबपति बन सकते हैं। नौकरी करके हमारे देश में ग्लोबल सीईओ के रूप में सिर्फ 20 20 या
30 लोग हैं जिनको हम पेपर में हमेशा उनका आता रहता है, ऑलरेडी उनका वेल्थ खरबपति बन चुके हैं वो लोग, 5,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है, किसी का 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब 1,000 करोड़ से किसी का नीचे नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 50 है सिर्फ हमारे देश में, जो ग्लोबल सीईओ के रूप में है। और हमारे देश में जो टॉप लेवल पे सीईओ हैं या वाइस प्रेसिडेंट है बड़े बड़े कंपनियों में, ऐसे 1000 कंपनियों में अगर मान लीजिए मान के चलते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या जो अरबपति खरबपति हो वो भी आप उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं। ऐसे 1000 कंपनी तो है नहीं वैसे इंडिया में जहाँ के सीईओ को उतना पैसा मिलता हो कि अरबपति बन जाए वो, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ करोड़पति सबके सब होंगे, सीईओ सब, वाइस प्रेसिडेंट सब, क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी खासी है। हमारे एक सीईओ जो हमारे अभी रिसेंटली उनका न्यूज़ में आया था, देख लीजिए उनकी सैलरी कितनी अच्छी सैलरी है, 50 करोड़ पर एनम का पैकेज है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि 50 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे 4 करोड़ रुपया पर मंथ, तो नेचुरल वो करोड़पति है ऑलमोस्ट, है ना। तो इस तरह से अब क्वेश्चन ये है कि हमें नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए, अरबपति करोड़पति बनने की होड़ क्यों है। से फॉर एग्जाम्पल एक आप IAS ऑफिसर हैं, आप IPS बन गए, IAS बन गए, आपने ब्लैक मनी जमा किया, आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, आप जिंदगी भर उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। आपने अभी कानपुर का केस देखा होगा, कानपुर में एक व्यापारी पकड़ा गया, परफ्यूम व्यापारी, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार 7 डेज से आ रहा है, 280 करोड़ रुपया उसके घर में मिला। अब ऐसा पैसा जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, ब्लैक मनी किसको कहते हैं, जिस पैसे पे आपने टैक्स पे नहीं किया, वैसा पैसा छुपा के क्या फायदा। अगर आपको स्कूटर पे घूमना पड़ रहा है जिंदगी भर, आप उस पैसे को डिक्लेयर नहीं कर सकते, उस पैसे से आप BMW मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, उस पैसे से आप फरारी नहीं खरीद सकते, आप जीवन के सुख सुविधाओं को नहीं खरीद सकते, आप फॉरेन टूर एंड ट्रेवल पर नहीं जा सकते, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, उस पैसे का क्या फायदा। ऐसा पैसा जमा करने से क्या फायदा, जबकि वो बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेस में रह के वो उस पैसे को टैक्स नहीं पे किया तो वो पैसा अपने घर में रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे का। तब IAS IPS बन भी गया, अरबों खरबों कमा भी लिया, फिर भी आप एक BMW नहीं खरीद पाई, गारंटी में देता हूं। आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाइए किसी भी स्टेट के, उसके बाद भी आप फरारी नहीं खरीद पाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कितना भी पैसा आप जमा कर लीजिए, हमारे 29 स्टेट के सारे मुख्यमंत्री के पास कम से कम ऐसा माना जाता है कि सबके सब बिलियनियर है, $1 बिलियन से कम किसी के पास नहीं, मतलब 7,500 करोड़ रुपया से किसी के पास कम नहीं है। लेकिन देखिए फिल्म स्टार के पास, देखिए उनका अपना पैसा है, टैक्स पे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप टैक्स पे करने के बाद अगर आप सच में उस पैसे से एंजॉय करना चाहते हैं जीवन में, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो वो सिर्फ व्हाइट मनी से हो सकता है, और वो ईमानदारी से होता है। व्हाइट मनी मतलब जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, चाहे नौकरी करके कमा रहे हैं, बिजनेस करके कमा रहे हैं, उस पर सरकार को टैक्स दीजिए और डंके की चोट पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे कोचिंग क्लास में भेजिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, 7 स्टार होटल में जाइए। ये तभी संभव है जब आप नौकरी छोड़िएगा और व्यापार करिएगा या एंटरप्रेन्योर बनिएगा। अब वो समझना है कि आप जो नौकरी करते हैं किसके लिए करते हैं। 40 साल सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, आपने कभी एंजॉय नहीं किया। आप गौर करिए, 30 करोड़ लोग जो मैंने अभी बोला जो नौकरी करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे पूछ के देखिए कितने लोगों ने अपने जवानी में एंजॉय किया नौकरी करते हुए। 40 साल में क्या 5 साल भी आपने एंजॉय किया, 10 साल भी आपने एंजॉय किया? नहीं किया, क्योंकि आप तो पैसा जोड़ते हुए चले गए। 40 साल के बाद सैलरी मिली, उसमें बचाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आपको एक मुफ्त पैसा मिला, एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिला, एम्प्लॉयमेंट है ना, रिटायरमेंट पैसा मिला, उस पैसे को आपने जमा कर दिया, आपको रिटायरमेंट अलाउंसेस मिल रहा है। प्राइवेट में तो वो भी फैसिलिटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगा, वेरी सिंपल, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है ना। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समहाउ किससे सेफ है, लेकिन आपने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नौकरी की, जिंदगी भर आपने एंजॉय नहीं किया उस पैसे को। चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आपका पूरा जिंदगी निकल जाता है सिर्फ फैमिली 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 सोचते हुए। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस करोगे उस दिन आप अपने लिए भी जियोगे, अपनी फैमिली के लिए भी जियोगे, ये बात याद रखो। आज आप MBA करके एकदम फ्रेश ग्रेजुएट 25 साल के हो मान लो, है ना, अब आपको ये सोचना है कि नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस करोगे तो अरबपति खरबपति कुछ भी बन सकते हो, नौकरी करोगे चांस है ग्लोबल सीईओ सिर्फ 50 ही हैं, 150 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 50 लोग हैं ग्लोबल सीईओ, 100 होंगे मैक्सिमम मान लीजिए, उनका वेल्थ मान लीजिए अरबपति खरबपति वाला है।
वो तो भाग्य की बात है। 100 लोग 150 करोड़ में किसी भी तरह कोई परसेंटेज नहीं निकलता है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना एंजॉय करना है। 5 साल मेहनत करोगे, आप अपना एंजॉय करने लगोगे, अपना लाइफ एंजॉय करोगे। 30 साल से लेकर अगला बिजनेस में रहोगे, जब तक जीवित रहोगे तब तक आप एंजॉय करोगे, अपने फैमिली को एंजॉय कराओगे। नौकरी आप पकड़े, 25 साल के बाद एमबीए फ्रेश ग्रेजुएट बन के निकले, आपने नौकरी ज्वाइन किया, सिर्फ 5 साल ज्वाइन कर लोगे, एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस जिंदगी सीमेंट कराएगी। कब उतना पैसा आपको नौकरी में नहीं मिलता है, सब नौकरी में उतना पैसा नहीं मिलता है। तो क्या होगा, आप पैसा जोड़ने में लग जाओगे। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप करोड़पति बन गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अपने लिए प्लस अपनी फैमिली के लिए दोनों को एंजॉय कराना चाहते हो जवानी से, यूथ से, ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके एंजॉय करना है, तो उसके लिए आपको व्यापार करना होगा। अब ये है कि आप नौकरी करो, 30 करोड़ लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहा है। अब इन लोगों को लगेगा कि मैं नौकरी क्यों छोड़ूं भाई, पैसा तो आ ही रहा है, क्योंकि आपने मन को समझा लिया है कि इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता। आप गॉड का दिया हुआ टैलेंट जो 20% प्लस स्किल जो 80%, जो जिंदगी भर आप सीखते हो, इक्वल टू 100% होता है। वो वीडियो मेरा जरूर देखना आप लोग, जैसे मैंने बताया है, टैलेंट प्लस स्किल्स इक्वल टू लक। सिंसियर और सीरियस एफर्ट करते हो तो आपको एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंटरप्रेन्योर जो होता है, जिसने कभी रिस्क नहीं लिया, वो जिंदगी भर रिस्क लेने लायक नहीं रहता, फिर उसके बाद कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप बोलोगे कि मैं नौकरी कैसे छोड़ूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में उतना अच्छा जॉब कर रहा हूँ, ये तो लालच हुआ। लालच नहीं है, आपको तुरंत कोई नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको फैमिली भी देखना है, परिवार भी देखना है, बड़ा परिवार है आपका। तो आप आज की डेट में आप डिजिटल इंडिया में, वो पहले जमाना था जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हो। नौकरी नहीं छोड़ना है, नौकरी के साथ साथ 9 AM to 5 PM आप जॉब करते हो। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो साइड बिजनेस करना है, पार्ट टाइम बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, और ऑफलाइन बिजनेस या सर्विस फिर से कोई जॉब पकड़नी है, जिससे कि पैसा जमा हो सके, और पैसा जमा करके आप फिर से अपना ऑल ऑफ ए सडन एक बिजनेस खोल के बैठ सके, सारा प्रॉस एंड कॉन्स को समझते हुए, सारा इफ एंड बट को समझते हुए, सारा है ना फेवर और अगेंस्ट में देखते हुए, सारे माहौल को, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, एथिकल, सब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सबका एनालिसिस करते हुए, इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने 5 साल सिर्फ लगेगा आपको, ओनली 5 years। मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जाकर देखिए कि एक आदमी को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए कितना साल लगता है। वो वीडियो जरूर देखना, उस सबके लिए है ना। वो वीडियो जरूर वॉच करना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले रूल है कि सब्सक्राइब करोगे तो सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी मैं कोई नया अच्छा वीडियो अपलोड करूंगा, जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। मेरे ब्लॉग पे जाओ, अगर आप विद्यार्थी हो तो वैभव एकेडमी इंडिया करके मेरा ब्लॉग है, उस पर जाओ। मैं 16 एग्जाम की 16 एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। 1 महीना पहले मैंने ब्लॉग भी शुरू किया है। अब मेरे यूट्यूब वीडियो पे 180 वीडियोज है ऑलरेडी, वॉच करो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज से है, ग्रुप डिस्कशन सीरीज से है, इंटरव्यू सीरीज से है, सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग है। ओपन माइंड करके देखोगे तो लर्निंग ही लर्निंग मिलेगा। बस सीखने के लिए इंटेंशन सही होना चाहिए, और सीरियस और सिंसियर इंटेंशन के साथ अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस काम के लिए अरबपति बनना, नौकरी छोड़िए। ऑलवेज रिमेंबर, नौकरी करते हुए आप किसी भी बड़े पोस्ट पे चले जाओगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कीमत पे आप फरारी, BMW, मर्सिडीज खरीद कर नहीं घूम पाओगे, कभी फॉरेन टूर एंड ट्रेवल नहीं कर पाओगे। याद रखो इस बात को। कभी बच्चों को अच्छे कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे फॉरेन में भेज के, ताकि सरकार सब चीज़ का हिसाब मांगेगी आपसे अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है। बिजनेसमैन भी हो आप, तब भी अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है। अभी कानपुर का केस आप लोग देख रहे हो, पीयूष जैन परफ्यूम व्यापारी, 280 करोड़ रुपए घर में निकलता है, जबकि खुद व्यापारी है, 40 कंपनी है उनके पास, तब जाके ये हालत है उनकी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे मेरी समझ से तो एकदम बाहर है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है कि नौकरी छोड़ना है तो आगे बढ़ना है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखना। जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। हॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्मों में आप देखा होगा, हीरो किस तरह से जेल से निकलने के लिए सुरंग बनाता है, औजार को यूज करता है। औजार का मतलब क्या होता है, आपका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर, दैट इक्वल लर्निंग। सीखिए पहले, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उससे रिलेटेड सारी लर्निंग लीजिए,
उसको टूल्स कहते हैं, औजार कहते हैं। नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक्सपोजर, तब उस बिजनेस को करने का सोचिए। इन्हें कि बिना सोचे समझे कहीं भी कूद गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और आप अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड नौकरी करे तो वाइफ को जरूर बिजनेस में जाना चाहिए, सो दैट कि एक आदमी नौकरी कर रहा है, दूसरा आदमी बिजनेस में ट्राई कर रहा है। अब फिर 5 साल के बाद देखिएगा आप दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर दोगे। क्योंकि जीवन में अपने लिए प्लस अपनी फैमिली के लिए दोनों को जवानी से अगर सुख देना है तो सिर्फ बिजनेस ही दे सकता है। एंटरप्रेन्योर बन के ही हो सकता है, नौकरी में नहीं हो सकता है। नौकरी में सिर्फ आप दूसरे बच्चों के लिए जीते हो, अपनी फैमिली जीते हो, अपना सुख आपका कुछ नहीं है। मजा तो तब है जब आप भी जवानी में अपना मजे करिए, अपना लाभ उठाइए, बीवी बच्चों के साथ विदेश घूमिए। खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए आप में से कितने लोग बीवी बच्चे के साथ विदेश घूम पाते हैं अपनी जवानी में, है ना। कितना फॉरेन टूर जा पाते, कितना बच्चों को अपने विदेश में पढ़ा पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया से बाहर विदेश में, है ना, सिर्फ 2% लोग हैं। ओनली 2%, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका 2% 3 करोड़ लोग होता है। ओनली 3 करोड़ पीपल आर आउट ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन दैट। दिस इज द स्टैटिक्स। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करो। ब्लॉग पे जाओ, मेरा विजिट यूट्यूब लिंक पे, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप विद्यार्थी हो तो तैयारी करो, सिंसियर सीरियस बनकर तैयारी करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी। और इस बात पे गौर करो, ध्यान दो कि अगर अपने लिए प्लस अपनी फैमिली को जवानी से 25 साल के हो, 30 साल से लेकर अगले जब तक जीवित हो तब तक आपको एंजॉय करना है हर तरह का लाइफ, तो आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। नौकरी करके आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए जीते हो, अपने लिए आप कुछ नहीं करते हो। इस बात पे आपको सोचना है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक द हैप्पी वे।